उधर अब बात करते हैं तिरुमाला तिरुपति की। दरअसल तिरुमाला तिरुपति के जो देवस्थानम बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से एक बयान दिया जाता है जिसमें कहा जाता है कि जो बोर्ड है मंदिर का उसमें सिर्फ हिंदू कर्मचारी होने चाहिए। लेकिन इससे मिर्ची लग जाती है AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को, और ओवैसी इस पूरे मामले को सीधा वक्फ बोर्ड से जोड़ देते हैं, उस पर सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। जिसके बाद अब राजनीति आखिर कैसे गरमा रही है और असदुद्दीन ओवैसी को क्या दिक्कत है इससे, देखिए जरा। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के अध्यक्ष ने एक बात क्या कही कि पहले से ही पलटवार करने की तैयारी में बैठे ओवैसी को सियासत करने का मौका मिल गया। फैसला तो TDD अध्यक्ष ने किया था, लेकिन ओवैसी की गाड़ी तिरुपति से सीधा दिल्ली मुड़ गई और मौका मिल गया वक्फ का राग छेड़ने का। हालांकि फैसला इसलिए था कि आगे तिरुपति मंदिर में वो ना हो जो हो चुका है, लेकिन भाईजान को ये रास नहीं आया। हालांकि बाद में बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने ओवैसी के एक बार पर जमकर प्रहार किया। ओवैसी जी कह रहे हैं तो वो तो पहले ही कहते हैं वक्फ इज नॉट, ये तो कोर्ट का जजमेंट है कि इट्स नॉट ए रिलीजियस थिंग, ये तो मैनेजमेंट ऑफ लैंड के लिए है, वो कोई धार्मिक अकीदा नहीं है, वो कोई धर्म स्थल नहीं। तो अगर वो एक लैंड है और लैंड के मैनेजमेंट, इस पे तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और ओवैसी साहब तो वकील हैं। आग लगानी है उसके बाद ही कोई काम करना है। इतना ही नहीं, बीजेपी के बाकी नेताओं ने ओवैसी को जमकर आड़े हाथों लिया और ओवैसी को थूक जिहाद से लेकर तुष्टीकरण तक की याद दिला दी। सदस्य ही होने चाहिए। कोई हमने हाल में देखा जिस प्रकार से थूक थूक कर खाना परोसा जा रहा है, उससे संशय उठा है। जिस प्रकार से जो प्रसाद है उसमें मिलावट हुई, उससे लोगों के मन में संशय उठ गया। इसलिए ऑब्वियसली जो मंदिर ट्रस्ट है उसमें हिंदू ही होना चाहिए, बाहर का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये धर्म का विषय है। एक तरफ जहां बीजेपी हमलावर है तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि क्यों चुप्पी साधे हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखिए, ओवैसी जी ने एक्स पे क्या पोस्ट किया है, समाजवादी पार्टी को उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। TDP ने क्या मांग की है उस पर भी समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है। सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी को पूरा विपक्ष इस बात को उठा रहा था जब वक्फ संशोधन बिल आया कि ये धार्मिक आजादी को समाप्त करने जैसा है, ये धार्मिक आजादी में हस्तक्षेप है। साफ है, ओवैसी को डर है कि वक्फ संशोधन बिल पास हुआ तो लैंड जिहाद की साजिश से पर्दा उठ जाएगा, सारा सच सामने आ जाएगा। और यही वजह है कि ओवैसी TDD अध्यक्ष के फैसले की आड़ में अपनी वक्फ वाली रोटी सेकने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं सपा के प्रत्याशी नसीम सोलंकी की, जिन्हें शिव भक्ति करना इस कदर भारी पड़ गया कि अब उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया है। जी हां, दिवाली का मौका था और दिवाली के दिन ही नसीम सोलंकी जो हैं वो शिव मंदिर पहुंची थी, जलाभिषेक करते हुए नजर आई। लेकिन मौलानाओं को ये सही नहीं लगा, वो गुस्से में नजर आए। इसके बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। महिला ने भी ऐसा अमल किया है, उसको चाहिए कि वो तौबा करे, तजदीद ईमान करे, यानी दोबारा कलमा पढ़े। कानपुर की सीसामऊ से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने शिव मंदिर में जाकर पूजा क्या कर ली, बवाल ही मच गया। बवाल भी कोई छोटा मोटा नहीं। नसीम सोलंकी की शिव भक्ति मौलानाओं को इतनी चुभी कि मुस्लिम धर्म गुरुओं ने नसीम सोलंकी को इस्लाम से बहिष्कार करने की धमकी तक दे दी और बरेली के मौलाना ने उनके खिलाफ फतवा तक जारी कर दिया। महिला ने भी ऐसा अमल किया है, उसको चाहिए कि वो तौबा करे, तजदीद ईमान करे, यानी दोबारा कलमा पढ़े और भविष्य में कोई ऐसा अमल न करे जो उसके ईमान पर फर्क पड़ता हो। असली बवाल तो तब मचा जब मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से फतवा जारी करने के बाद हिंदू संगठन और वन खंडेश्वर मंदिर के पुजारी भड़क गए। क्योंकि फतवा जारी हुआ तो मंदिर प्रबंधन ने मंदिर में शुद्धिकरण का काम भी शुरू कर दिया। मंदिर प्रबंधन और हिंदू संगठन के लोग इसलिए गुस्से में दिखे क्योंकि नसीम सोलंकी के मंदिर में पूजा करने से इस्लाम को खतरा बताया गया। इसीलिए सनातन धर्म को मानने वाले तमाम लोगों ने फतवे के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। नीत के वसीभूत पूर्व विधायक
इरफान सोलंकी जी की माननीय पत्नी जी मोहतरमा नसीम सोलंकी आके जलाभिषेक कर गई। हमारे धर्म ने कहीं विरोध नहीं किया, हमारे धर्म ने कहीं आपत्ति नहीं करी, लेकिन जब वो यहाँ लौट के अपने घर जाती हैं तो जो उनके मौलाना हैं, जो उनके धर्मगुरु हैं, वो उनके खिलाफ फतवा जारी करते हैं। हम स्वागत करते हैं उन धर्मगुरुओं का, उन्होंने एक अच्छी बात करी है। अब उनसे दोबारा निवेदन है कि एक और फतवा जारी करें कि जो इस बाबा को मानते हैं उनके इलाके में वो वोट मांगने नहीं जाएंगे। क्योंकि ये चुनावी माहौल है और उपचुनाव का मामला है, इसीलिए फतवा। और ये तस्वीर आपको झारखंड से लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और संकल्प पत्र देखिए जारी कर दिया गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस संकल्प पत्र में क्या खास है, किन किन वर्गों को साधा गया है, ये देखना काफी अहम होगा। तो देखिए चुनाव होना है झारखंड में और इसी संकल्प पत्र के जरिए बीजेपी जो है वो जनता को लुभाने की, अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश करने वाली है। तो जीत का विकल्प, मजबूत संकल्प और इसी संकल्प पत्र, देखिए संकल्प पत्र जो गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में आप देख रहे हैं, और ये संकल्प पत्र आज जनता के बीच में अमित शाह रखने वाले हैं। झारखंड चुनाव को लेकर बीजेपी जिस तरीके से पूरे एक्टिव मोड में है और तमाम वादे संकल्प पत्र के जरिए झारखंड के अंदर किए गए हैं, और यह संकल्प पत्र आज बीजेपी जिसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, आज के इस कार्यक्रम जारी किया गया। मंच पर उपस्थित झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल मरांडी जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र राय जी और भारतीय जनता पार्टी के दो वरिष्ठ नेता जिन्होंने समग्र झारखंड चुनाव की कमान संभाली है, ऐसे देश के कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी, मुख्यमंत्री असम श्रीमान हेमंत विश्व शर्मा जी, और आज इनके नेतृत्व में बैठे हुआ झारखंड भारतीय जनता पार्टी का स्वतंत्र समग्र नेतृत्वगण और आए हुए सभी पत्रकार, छायाकार भाइयों बहनों, कार्यकर्ता भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं झारखंड की इस पवित्र भूमि को प्रणाम करना चाहता हूं और यहां विराजमान बाबा बैद्यनाथ को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, पराक्रमी योद्धा बाबा तिलका मांझी, सिद्धो कान्हो, देवी फूलो जानो, ये सभी देश के वीर नायकों को नमन कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है,